मिस्टर बीस्ट ने एक ऐसी मसाज जैकेट बनाई थी जो पहनने वाले को आराम देती थी, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। जैसे ही उसका स्टार्ट बटन दबाया जाता, जैकेट पहनने वाला इंसान जोर जोर से हंसने लगता और रुक ही नहीं पाता। मिस्टर बीस्ट ने जैसे तैसे बटन दबाकर जैकेट को बंद किया ही था कि अचानक उसकी अलार्म घड़ी बज उठी। उसे याद आया कि उसकी एक खास लड़की से मुलाकात का समय हो गया है, जो किसी देवी जैसी लगती थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा, लेकिन जैसे ही उसने जैकेट उतारनी चाही, उसकी जिप बीच में अटक गई। उसने बहुत कोशिश की, मगर जैकेट उतरी ही नहीं। मिलने का समय हो रहा था, तो मजबूरी में उसने जैकेट के ऊपर ही सूट पहन लिया और जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। इसी बीच घर पर बिल्ली सोफे पर कूद गई और टीवी देखने लगी। गलती से उसने मसाज जैकेट का रिमोट उठा लिया। उसे टीवी का रिमोट समझकर बटन दबा दिया। उधर मिस्टर बीस्ट लड़की से मिल रहा था और तभी मसाज जैकेट फिर से चालू हो गई। वह अचानक जोर जोर से हंसने लगा। टीवी तो चालू नहीं हुआ, लेकिन मिस्टर बीस्ट की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिल्ली और उसके साथ बैठा पेंगुइन डर गए। उन्होंने फिर से बटन दबाया, ये सोचकर कि शायद टीवी शुरू हो जाएगा। तभी मिस्टर बीस्ट और लड़की एक दुख भरी फिल्म देखने थिएटर में जा पहुंचे। चारों तरफ लोग फिल्म देखकर रो रहे थे, लेकिन वह मिस्टर बीस्ट अकेला जोर जोर से हंस रहा था। लड़की को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे लगा जैसे लोग उन दोनों को ही देख रहे हैं, स्थिति और न बिगड़ जाए। इसीलिए मिस्टर बीस्ट को सिनेमा हॉल से भागना पड़ा। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि दो गुंडे एक इंसान को परेशान कर रहे हैं। वह चुपचाप निकलने की सोच ही रहा था कि तभी फिर से उसकी हंसी छूट गई। गुंडों को लगा कि वह उनका मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से में आ गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। उधर बिल्ली और पेंगुइन, जिन्हें अब भी यह समझ नहीं आया था कि उन्होंने गलत रिमोट दबाया है, उन्होंने एक रोबोट से मदद मांगी। रोबोट ने आते ही बटन को 1 सेकंड में 10 बार दबाना शुरू कर दिया। अब मिस्टर बीस्ट हंसी के मारे अजीब तरह से कूदने फांदने लगा। उसके हाव भाव देखकर गुंडों को लगा कि यह कोई पागल या खतरनाक मिस्टर बीस्ट है जो डरता नहीं। वो डरकर वहाँ से भाग खड़े हुए। आसपास के लोगों ने उसकी बहादुरी पर ताली बजाई। लड़की भी बहुत खुश हुई और आखिरकार उसने उसका प्यार स्वीकार कर लिया।